अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम जमात हफ्तुम साइंस अम्ल खाका नंबर 25 पढ़ेंगे। मकनातीस की खुसूसियात। कल भी हम ये सबक पढ़ रहे थे मकनातीस, ये आज उसी के से आगे की हमारी सरगर्मी है। और ये जो कल का सबक था छठी का 15 सबक नंबर 15 दिलचस्प मकनातीस, ये खाका भी उसी से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें। तजस्सुस पर मबनी सवालात के जवाबात आसान तफ्तीश का नज़्म करके हासिल करता है। मतलब आपको सवाल के जवाब हासिल करने का तजस्सुस होता है। अपने एतराफ़ और अकनाफ़ की चीज़ों का इस्तेमाल करके मॉडल्स तैयार करता है। यानी आपको जो भी अपने एतराफ़ में चीज़ें मिलती हैं उससे आप मॉडल तैयार कर सकते हो, और जो मॉडल आप तैयार करते हो उसके काम के बारे में आप बता सकते हो। मकनातीस की खुसूसियात, यानी मकनातीस की क्या खुसूसियत होती है। मकनातीस का जो सिरा शुमाल की सिमत ठहरता है इसे शुमाली कुतुब कहते हैं, और जुनूब की जानिब के सिरे को जुनूबी कुतुब कहते हैं। देखो, जब हम किसी भी मकनातीस को एक धागे से अगर लटका दें, आज़ादाना लटका दें, तो हमेशा उसका जो रुख होगा, हम कैसे भी लटकाए, वो शुमालन जुनूबन आ जाएगा। मतलब उसका एक हिस्सा शुमाल में रहेगा और एक हिस्सा जुनूब में रहेगा। तो मकनातीस का जो हिस्सा शुमाल में रहता है उसको शुमाली कुतुब कहते हैं, और जो हिस्सा उसका जुनूब में रहता है उसको जुनूबी कुतुब कहते हैं। मकनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन ठहरता है। नंबर 2, एक सलाखनुमा मकनातीस को बीचों बीच एक डोरी बांधकर इसे एक स्टैंड पर लटका दीजिए। नोट कीजिए कि मकनातीस का किस सिमत में साकिन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे हम इसको अगर एक डोरी से लटका देंगे तो आप कैसे भी लटकाएं, उसका रुख किसी भी सिमत करके लटकाएं, लेकिन जब लटकाने के बाद वो खुद ब खुद शुमालन जुनूबन हो जाता है। मतलब उसका एक सिरा शुमाल में और एक सिरा जुनूब में हो जाता है। मकनातीसी क़ुव्वत। मकनातीस के दोनों सिरों पर यानी दोनों कुतुब यानी कुतबैन पर ज़्यादा होती है। लोहे का बुरादा मकनातीस के दोनों जानिब ज़्यादा नज़र आता है। देखो, अगर हम मकनातीस को किसी लोहे के बुरादे पर अगर हम घुमाते हैं तो लोहे का बुरादा उनके दोनों सिरों पर ज़्यादा जाके चिपक जाएगा बनिस्बत बीच के। क्यों? क्योंकि उनके दोनों सिरों पर जो मकनातीसी क़ुव्वत होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी हम लोहे की चीज़ के ऊपर मकनातीस को घुमाएंगे तो उसके दोनों सिरों पर वो चीज़ें जाकर चिपकेंगी। मकनातीस के दो हिस्से किए जाएं तो वो आज़ाद मकनातीस तैयार होते हैं। जैसे अभी ये एक बड़ा मकनातीस है, इसका एक सिरा लाल से और एक सिरा जुनूब से बताया गया है, यानी शुमालन जुनूबन बताया गया है। लेकिन अगर हम इस मकनातीस को बीच से तोड़ दें तो ऐसा नहीं कि वो खाली शुमाल वाला है और उसमें जुनूब नहीं होगा। जब हम उसको तोड़ते हैं तो वापस उसके दो हिस्से हो जाते हैं, फिर वो एक हिस्सा शुमाल हो जाएगा और एक हिस्सा जुनूब हो जाएगा। यानी हर बार उसका एक सिरा शुमालन और एक सिरा जुनूबन होता है, या एक सिरा कुतुब शुमाल और कोई एक सिरा कुतुब जुनूब होता है। यानी उनके दोनों जो कुतबैन हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, हमेशा वो उसी तरह कायम होते हैं। अमल करके हम देखेंगे। एक सलाखनुमा का मकनातीस के दो टुकड़े करेंगे और लोहे के बुरादे ऊपर रखेंगे। मकनातीस के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा ज़्यादा मिकदार में चिपका नज़र आएगा। देखो, आपके पास मकनातीस हो तो आप ये करके देख सकते हैं। पहले एक ही मकनातीस को हम लेंगे और बुरादे के ऊपर घुमाएंगे तो उसके दोनों सिरे पर बुरादे लगेंगे। अब हम वो मकनातीस को बीच से तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जब हम दोबारा उसको बुरादे पे घुमाएंगे तब भी देखो उनके टूटे हुए सिरे पर भी मकनातीस चिपकेगा, मतलब वो उसका दूसरा सिरा तैयार हो गया। तो हमेशा मकनातीस के दो सिरे होते हैं, एक शुमाल और एक जुनूब। चाहे आप उसका टुकड़ा कर दे तब भी वो शुमाल और जुनूब हो जाएगा। मकनातीस के करीब मकनातीसी शय ले जाने पर इससे भी मकनातीसियत हासिल
होती है से मकनातियस को अमाली मकनातीसियत कहते हैं। देखो जैसे ये यहाँ बताया, स्टैंड पे ऊपर मकनातीस लगाए हैं और नीचे कोई मकनातीसी शय लगा दी गई है। अब उसके नीचे अगर तुम लोहे का बुरादा रखोगे, अब देखो लोहे के बुरादे के ऊपर लोहे की एक पट्टी है, मकनातीस नहीं है, मकनातीस उस पट्टी के ऊपर लगी हुई है। ये देखो ये मकनातीस, ये लोहे की पट्टी और ये लोहे का बुरादा। अब मकनातीस तो ऊपर लगी है, बीच में लोहे की पट्टी लगी है और उसके बाद बुरादा है, लेकिन फिर भी ये मकनातीसी कुव्वत इसके अंदर शिफ्ट होगी और ये मकनातीसी कुव्वत की मदद से ये लोहे का बुरादा इसको चिपक जाएगा। ये देखो दूसरी तस्वीर में हो गया, ये लोहे का बुरादा यहाँ चिपक गया। तो यानी अगर हम किसी भी मकनातीसी शय को मकनातीस के करीब लाते हैं तो वो शय भी मकनातीसी कुव्वत मकनातीसियत उसको भी हासिल हो जाती है और इस तरह से हासिल की हुई मकनातीसियत को अमाली मकनातीसियत कहते हैं। मकनातीस के मुशाबा कुतबैन में दफ़ा का अमल और गैर मुशाबा कुतबैन में कशिश का अमल होता है। देखो जैसे हम मकनातीस के दोनों शुमालन हिस्से एक तरफ लाएंगे ना तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, बल्कि वो दूर हटेंगे, जिसको हम दफ़ा का अमल कहते हैं। लेकिन अगर शुमाल वाले हिस्से को जुनूब वाले हिस्से के करीब लाया जाएगा तो वो चिपक जाएगा, वो कशिश करेगा। आप देखो इस तरह मकनातीस का से खेलते भी हो ना कि मकनातीस के को कभी करीब लाते हो तो वो दूर हटता है और उसको जब पलटा के करीब लाते हो तो वो चिपक जाता है। वो इसीलिए होता है कि उसके एक जैसे जो सिरे होते हैं वो आपस में कभी नहीं मिलते। जैसे शुमाल को तुम शुमाल के करीब लाओगे तो वो नहीं मिलेगा, वो दफ़ा का अमल होगा, वो दूर हटेगा। लेकिन एक हिस्सा शुमाल है और मकनातीस के दूसरा हिस्सा जुनूब वाला, जब उसके करीब लाओगे तो उसमें कशिश होगी, वो एक दूसरे से चिपक जाएगा। मकनातीसी अशिया में आर्जी मकनातीसियत पैदा की जा सकती है। यानी कोई मकनातीसी अशिया है, कोई शय है, तो उससे हम आर्जी तौर पर उसमें मकनातीसियत पैदा कर सकते हैं। सुई या कील पर मकनातीस घिसते रहें तो इसमें मकनातीसियत पैदा हो जाती है। अब आर्जी मकनातीस हम कैसे पैदा करेंगे? अगर कोई सुई है, कोई कील है, उसमें मकनातीस हम रगड़ेंगे थोड़ी देर तक और फिर मकनातीस हटा देंगे तो कुछ देर के लिए उसमें मकनातीसियत आ जाएगी। फिर अगर उसको कोई मकनातीसी शय का करीब ले जाएंगे तो वो उससे कशिश करेगी, चिपक जाएगी। देखो यहाँ बताया है कि ये कील को पहले घसा जा रहा है, ये देखो ये कील को घसा जा रहा है। अब घसने के बाद ये इस कील में मकनातीसियत पैदा हो गई, इसलिए ये पिन को कशिश कर रही है। जबकि ऐसे हम कोई कील अगर किसी पिन के करीब ले जाएं तो वो उसको कशिश नहीं करती है, लेकिन क्योंकि मकनातीस से रगड़ा गया है इसलिए कुछ देर के लिए मसनूई मकनातीसियत इस कील में पैदा हो गई है, जिसकी वजह से वो कील जो है पिन उसमें चिपक जाती है। ठीक है, अब आप ये मश्की सवाल हल कर दीजिए। इसके साथ एक मैं वीडियो लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो भी आप देखेंगे। तो ये आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। हम मकनातीस की खुसूसियात देखते हैं। पहली खुसूसियत इस तरह है, बच्चों अपनी जमात या तजुर्बा गाह में एक सिमत मुंतखब कीजिए। एक सलाखनुमा मकनातीस के बीचों बीच एक डोरी बांधकर उसे एक स्टैंड पर लटका दीजिए। नोट कीजिए कि मकनातीस किस सिमत में साकिन हुआ है, यानी किस सिमत में रुका है। अब मकनातीस को गोल घुमाइए। अब साकिन होने पर सिमत नोट कीजिए। ऐसा कई बार कीजिए। क्या वाज़ेह होता है? यही के मकनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन ठहरता है। मकनातीस का जो सिरा शुमाल की सिमत ठहरता है उसे शुमाली कुतुब कहते हैं और जुनूब की जानिब के सिरे को जुनूबी कुतुब कहते हैं। शुमाली कुतुब को एन से और जुनूबी कुतुब को एस से जाहिर किया जाता है। दूसरी खुसूसियत इस तरह है बच्चों, एक कागज पर लोहे का बुरादा लीजिए और उस पर सलाखनुमा मकनातीस घुमाइए। उस मकनातीस को बीचों बीच से पकड़कर उठाइए। आपने क्या महसूस किया? मकनातीस के किस हिस्से से लोहे का बुरादा ज्यादा मिकदार में चिपका, किस हिस्से पर कम मिकदार में चिपका?
बच्चों, मकनातीसी कुव्वत मकनातीस के दोनों सिरों पर यानी दोनों कुतबैन पर ज्यादा होती है। तीसरी खुसूसियत इस तरह है बच्चों, एक ऐसा मकनातीस लीजिए जिसे कैंची या छुरी के जरिए काटा जा सके। कागज पर लोहे का बुरादा लेकर उस पर मकनातीस रखिए। मकनातीस के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा ज्यादा मिकदार में चिपका हुआ नजर आता है। अब तस्वीर में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक मकनातीस के 2 टुकड़े कीजिए और उसे लोहे के बुरादे पर रखिए। हर टुकड़ा उठाकर देखिए क्या नजर आता है। बच्चों, मकनातीस के 2 हिस्से किए जाएं तो 2 आजाद मकनातीस तैयार होते हैं, यानी एक मकनातीस के 2 कुतबैन एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। बच्चों, चौथी खुसूसियत इस तरह है, शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक एक सलाखनुमा मकनातीस एक स्टैंड पर नस्ब कीजिए। मकनातीस के नीचे कुछ फासले पर लोहे की एक पट्टी नस्ब कीजिए। लोहे की उस पट्टी के करीब लोहे का बुरादा ले जाइए। क्या नजर आता है? बच्चों, लोहे का बुरादा लोहे की पट्टी से चिपक जाता है। कुछ देर बाद मकनातीस निकाल लीजिए। क्या नजर आता है? मकनातीस निकालते ही पट्टी को चिपका हुआ बुरादा नीचे गिरता है, यानी लोहे की पट्टी में मकनातीसियत जायल हो जाती है। बच्चों, मकनातीस के करीब मकनातीसी शय ले जाने पर उसे भी मकनातीसियत हासिल होती है। इस मकनातीसियत को इमाली मकनातीसियत कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम मकनातीस की 5वीं खुसूसियत देखते हैं। तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक सलाखी मकनातीस स्टैंड में लटकाइए, उसे साकिन होने दीजिए। दूसरा सलाखनुमा मकनातीस लटकाए हुए मकनातीस के करीब ले जाइए। मुशाहिदा कीजिए कि क्या होता है। मकनातीस के कुतबैन को बदल बदल कर ये अमल बार बार करके देखिए। क्या नजर आता है? दरअसल बच्चों, मकनातीस के मुशाबा कुतबैन के दरमियान दफा और गैर मुशाबा कुतबैन के दरमियान कशिश पाई जाती है। मतलब मकनातीस के एक जैसे सिरे आमने सामने आ जाएं तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं और मुख्तलिफ सिरे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। आइए बच्चों, अब हम 6ठी खुसूसियत देखते हैं। एक सुई या कील लीजिए, उसे एक मेज पर साकिन रखिए। तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक उस पर मकनातीस एक सिरे से दूसरे सिरे तक घिसते रहिए। इस तरह 7-8 बार कीजिए। अब उस सुई या कील के करीब पिन ले जाइए। क्या नजर आता है? बच्चों, पिन कील से चिपक जाती है। इस तरह मकनातीसी अशिया में मकनातीसियत पैदा होती है। इस किस्म की मकनातीसियत को आरजी मकनातीसियत कहते हैं, जो मुख्तसर वक्त तक कायम रहती है। कुछ देर बाद उस चीज की मकनातीसियत खत्म हो जाती है। बच्चों, हम भी बड़ी आसानी के साथ बरकी मकनातीस बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील, 1 मीटर लंबा तांबे का तार, एक बैटरी और दूसरी मकनातीसी अशिया। तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक कील के अतराफ तांबे का तार लपेटिए। तार के दोनों सिरे बैटरी से जोड़िए। अब लोहे की कील के करीब पिन ले जाइए। क्या होता है? यह अमल करने पर हमें मालूम होता है कि पिन कील को चिपकती है। अब बरकी रॉ बंद करके देखिए क्या होता है। कील से चिपकी हुई पिन गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? बरकी रॉ के बंद होते ही मकनातीसियत खत्म हो जाती है। ऐसे मकनातीस को बरकी मकनातीस कहते हैं। बरकी मकनातीसियत आरजी होती है। रोजमर्रा जिंदगी में बरकी मकनातीस का इस्तेमाल कई आलात में किया जाता है, जैसे क्रेन, कॉल बेल, मोबाइल, स्वैप मशीन वगैरह। इसके बरखिलाफ पिन होल्डर या अलमारी के पट को लगाए जाने वाले मकनातीस मुस्तकिल मकनातीस होते हैं। मुस्तकिल मकनातीस निकल, कोबाल्ट और लोहे के आमेजे से बनाए जाते हैं। मसलन अल्निको नामी शय एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का आमेजा है।
बच्चों, क्या आपको पता है बर्तानिया के माइकल फेराडे नामी साइंसदां ने मकनातीस के जरिए बिजली हासिल करने के तरीके को तरक्की दी। गरीब खानदान का होने की वजह से माइकल फेराडे को एक किताबों की दुकान पर काम करना पड़ा। वहां साइंस की कई किताबें पढ़ने की वजह से साइंस में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। बाद में उन्होंने लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट में तहकीकी काम किया। फेराडे की तहकीक की वजह से हमारे लिए रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले अनगिनत आलात में बिजली और बरकी मकनातीस का इस्तेमाल मुमकिन हुआ। इसी तरह से बच्चों, इस ट्रेन को मैग्लीव ट्रेन कहते हैं। मैग्लीव ट्रेन में बरकी मकनातीसियत और मकनातीस की दफा की खुसूसियत का इस्तेमाल किया जाता है। मकनातीस के दफा की कुव्वत की वजह से ट्रेन और पटरियों के दरमियान रगड़ की कुव्वत काम ना करने से ट्रेन पटरियों पर बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ती है। उसकी दोनों जानिब मकनातीस उसे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। इसी तरह से बच्चों, क्या आप जानते हैं एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह में एक मकनातीसी पट्टी लगी हुई होती है जिसमें कार्ड के मालिक की जरूरी मालूमात महफूज होती है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ऑडियो टेप यानी फीता, वीडियो टेप में भी मकनातीसी अशिया का इस्तेमाल मालूमात का जखीरा करने के लिए किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम मालूम करते हैं कि मकनातीस की मकनातीसियत किस तरह जायल होती है, यानी किस तरह खत्म हो जाती है। बच्चों, मकनातीस को गर्म करने, फेंकने, तोड़कर उसे बारीक टुकड़ों में तब्दील करने से उसकी मकनातीसियत खत्म हो जाती है। इसलिए उसे हिफाजत से रखना जरूरी है। सलाखनुमा मकनातीस जिस डिब्बे में रखे जाते हैं उसमें नर्म या खालिस लोहे की पट्टी रखी जाती है। खालिस लोहे की पट्टी मकनातीस की हिफाजत करती है, इसलिए ऐसी पट्टी को मुहाफिज़े मकनातीस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हमेशा जहन में रखिए। साइंस की मुख्तलिफ इजादात, उससे हासिल होने वाली मालूमात और मुख्तलिफ आलात वगैरह इंसान की तरक्की के लिए फायदेमंद हैं। उनका इस्तेमाल अच्छे कामों ही के लिए करें। बिजली या दूसरी अहम चीजों के ताल्लुक से कोई तजुर्बा करते वक्त एहतियात करना जरूरी है। ऐसे वक्त आप बड़े लोगों की रहनुमाई जरूर हासिल कीजिए। आइए बच्चों, हमने इस सबक से क्या सीखा उसे देखते हैं। नंबर 1, लोहा, निकल और कोबाल्ट मकनातीसी धातें हैं। नंबर 2, शुमालन जुनूबन ठहरना, कुतबैन पर बहुत ज्यादा मकनातीसियत का पाया जाना मकनातीस की खुसूसियात हैं। नंबर 3, मकनातीस के कुतबैन अलहदा नहीं किए जा सकते। नंबर 4, बरकी मकनातीसियत का रोजमर्रा जिंदगी में बतौर तवानाई इस्तेमाल किया जाता है। ये था बच्चों साइंस की किताब से 15वां सबक, दिलचस्प मकनातीस। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।